चूँकि ज्वलंत मुद्दा अभी वर्तमान में जो है जातीय जनगणना को लेकर और संविधान की बात रखने वाले राहुल जी के विषयों पर यहाँ आयोजित की गई है। इस संबंध में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, मीडिया के प्रवक्ता, पूरे देश में एक अलग ही तरीके का माहौल निर्मित हो गया है, जहाँ एक विभाजनकारी राजनीति और सोच जन्म ले रही है, वही जगह मुद्दे भी लगातार चले जा रहे हैं। सीमा पार से आतंकवादी घटनाएं हो या भारत के नागरिकों में ज्वलनशील मुद्दे जैसे महंगाई, सामाजिक एवं आर्थिक बढ़ती असमानता और इससे जुड़े अन्य विषय, लेकिन जो अभी मोदी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और 11 वर्षों से लंबे हमारी मांग जो थी जातिगत जनगणना करवाई जाए, उसको लेकर एक निर्णायक पहल भारतीय जनता पार्टी ने करी, जिसकी कांग्रेस पार्टी स्वागत भी करती है और साथ ही मांग भी करती है कि जो जातिगत जनगणना करवाई जाना है 2026 से वो पारदर्शी हो और साथ ही प्रत्येक वर्ग में भारत के प्रत्येक नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर जाकर एक व्यापक स्तर पर जातिगत जनगणना हो, पारदर्शिता हो, इसकी कांग्रेस पार्टी इसका ध्यान रखेगी। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने मऊ में संविधान बचाओ रैली में जो घोषणा करी थी कि कांग्रेस पार्टी समांतर जातिगत जनगणना करवाएगी अपने निजी स्रोतों के माध्यम से, अब सरकार इसमें आगे बढ़कर सामने आई है और मोदी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक सजग पहली के रूप में हर भारतीय नागरिक की जातिगत जनगणना हो, उसको लेकर ध्यान रखे। आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से हमारे देश के गौरवशाली नेतृत्व और न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी ने जिस तरह से समाज में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की बात उठाई और जातिगत जनगणना को लेकर पहल करी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री इसका विरोध कर रहे थे। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमने 4 वर्ग बना लिए, एक महिला, पुरुष, किसान, युवा, और आज कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जातिगत जनगणना को एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। यही नितिन गडकरी जी कहते हैं लोकसभा में उससे कोई जाति पूछने आएगा तो उसको पहले लात मारूंगा। यही वी शर्मा जी कहते हैं कि जातिगत जनगणना से कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी राजनीति को जन्म दे रही है। यही शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को सिवाय ठगने के दूसरा कोई काम नहीं करा। 27% आरक्षण का जब मुद्दा उठता है तो भारतीय जनता पार्टी बदले झाड़ने लगती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रही है। 87-13 के फार्मूले को निरस्त करने का जब हाईकोर्ट से आदेश होता है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी शासकीय भर्तियों में 87-13 के फार्मूले को निरस्त नहीं करती। ये बताती है भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा से पोषित होकर शासन कर रही है, जिस तरह भारत के संविधान को तिल-तिल करके नष्ट कर रही है, संवैधानिक ढांचों को, संघीय ढांचों को लगातार नुकसान पहुंचा रही है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह आरक्षण के खिलाफ है और सामाजिक स्थिति पर हर व्यक्ति के अंदर जो आर्थिक समानता का भाव बढ़ रहा है उसको बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी मैं कल एक स्टेटमेंट देख रहा था नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, कितनी खूबसूरती से उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम के अंदर जातिगत जनगणना को लेकर आ गया। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है जब कर्नाटक में 4% आरक्षण मुस्लिम समाज को दिया जाता है, पिछड़ी आबादी को, आंध्र प्रदेश में ये सरकार चंद्रबाबू नायडू की सरकार जब मुस्लिमों को आरक्षण देती है तो पूरे देश भर में कोहराम मचाते, विभाजनकारी राजनीति को जन्म देते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी से, जो मध्य प्रदेश के ज्वलनशील मुद्दे हैं, देवास उससे छूटा नहीं है। इस तरह से पानी की किल्लत, दिन प्रतिदिन नया माफिया पैदा हो गया, पानी का माफिया, तमाम सेक्टरों में तो संगठित माफिया भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी थी। तो कैलाश विजयवर्गीय जी, देवास की जनता को तो ये बताइए कि पानी की समस्या का समाधान कब होगा? आपने जातिगत जनगणना को एक नया एंगल देने का प्रयास किया। आपने कल कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग की भी
जातिगत जनगणना होगी, कौन पठान है, कौन फकीर है, कौन नाई है, कौन धोबी है, उसके उनके तमाम जाति 40 जातियां आपने कल गिना दी। जबकि कांग्रेस पार्टी ने तो कभी कहा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा, राहुल गांधी जी ने हर मंच पे कहा, हमारे कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश नेतृत्व चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी जी हो, सज्जन सिंह वर्मा जी हो, अरुण यादव जी हो, लगातार हर मंच पे कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जाकर जातिगत जनगणना कराई जाए। और मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाह रहा हूँ। जब जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर या सार्वजनिक राजनीतिक मंचों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यू टर्न लेकर राहुल गांधी जी की बात को न सिर्फ स्वीकारा है बल्कि उसको अमल भी लाया। आप चाहे कृषि कानून नवीन योजना की राहुल गांधी जी ने बात उठाई हरियाणा और पंजाब में जाके, तो जाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें मुआवजे का प्रावधान करा। ये बताता है कि राहुल गांधी जी किस जमीनी स्तर पर जाके आम व्यक्ति के मुद्दों को लगातार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उठाते चले आ रहे हैं। जब सर्विसेज की बात हुई, जब तमाम मीडिया के ऊपर पहरा बिठाने की बात हुई, तो यही राहुल गांधी जी ने लोकसभा के बाहर जब नवनिर्मित लोकसभा का उद्घाटन था, वहां ये बात उठाई। तो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज पे भी मोदी सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़े। रेलवे में पुलियों की मांग हो, लोको पायलट की मांग हो, ये तमाम बातें, जीएसटी दरों के अंदर अनियमितता की बात हो, अलग अलग दरों में जो जीएसटी लगाई, और जीएसटी की वजह से आम और मझोले व्यापारियों का जिस तरीके से गला घोटने का काम मोदी सरकार ने करा, उसको लेकर भी राहुल गांधी जी ने सशक्त आवाज उठाई। बात रखी जातिगत जनगणना कब करवाएगी सरकार, हमने ना कोई उसमें ड्रामा करा, ना कोई सियासत करी, और सीधा सीधा मनमोहन सिंह जी ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाए जाने के आदेश पारित करे। ये दुर्भाग्य रहा 2014 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। पर अनिल पनगड़िया की अध्यक्षता में कमेटी किसने बनाई? यही मोदी सरकार ने बनाई। तो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि 2011 के अंदर जातिगत जनगणना की शुरुआत जो है वो कांग्रेस सरकार में नहीं हुई। तो ये तमाम बातें जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी समाज और शहर के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है, संवैधानिक मूल्यों को तीर करके नष्ट कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे मई में लगातार व्यापक जनसंपर्क और जनसंवाद के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का काम करेगी। देवास शहर और जिला कांग्रेस की कमेटियां के रूप में व्यापक रूप से इसका प्रचार करेगी, जिसके अंदर जितने भी निजी शैक्षणिक महाविद्यालय, विद्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अन्य रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, वहां पर भी आरक्षण को लागू किया जाए। इसका बाकायदा बिल पास हुआ था। क्यों मोदी सरकार उस आरक्षण को लागू नहीं कर रही है, सबसे बड़ा प्रश्न है। ये जातिगत जनगणना के हितैषी बन रहा है। तो इनसे मेरा पहला सवाल है मोहन यादव जी से कि क्यों अभी तक 27% आरक्षण को इन्होंने लटकाए रखा है? क्यों 27% आरक्षण जो तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार में दिया गया उसे लागू नहीं कर रहे हैं? क्यों 87-13 के फार्मूले को अभी तक शासकीय भर्तियों में निरस्त नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और ये इनकी नीयत को स्पष्ट में आज मजबूरी में ही सही, लेकिन इनको ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन उसमें भी इनकी नीयत साफ नहीं थी। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रश्न उठाया कि आपने मात्र 575 करोड़ का बजट इसमें रखा है, कैसे आप इसको व्यापक स्तर पर लेके जाएंगे? अब जाके जो है आज मोदी सरकार ने उस चीज को भी दृष्टिगत करा और कहा कि हम प्रति 100 व्यक्ति के ऊपर एक ब्लॉक बनाएंगे और उसमें जातिगत जनगणना को लेके जाएंगे। साथ ही उसके अंदर एक बड़े बजट को आज अलॉट किया गया। लगातार जिस तरह से ज्वलनशील मुद्दों से मध्य प्रदेश की सरकार किनारा करती जा रही है, एक नया शब्दबाग पूरे देवास, इंदौर, उज्जैन की मिशन को दिखाया जा रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से, और बनेगा कब? 2052 में। अरे साहब, आप आज की जो बुनियादी सुविधा है वो तो दे नहीं पा रहे हैं। अभी तक आप देवास में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं दे पाए, पानी की समस्या का आप अंत नहीं कर पाए। ब्रिज की बात हो तो देखा आपने किस तरह से जो सज्जन सिंह वर्मा जी ने ब्रिज देवास की शहर की जनता को सौगात के रूप में दिया था, राजनीति का किस तरह शिकार हुआ। महापौर, सांसद और विधायकों की आपसी लूरा कुश्ती में अंतर कलम है। आज वो ब्रिज बन के वहां खड़ा है, जिसका उपयोग देवास की जनता को कितना हो रहा, कितना नहीं हो रहा, मुझसे ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपकी लड़ाई इनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये ज्वलनशील मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठा रही है। और जहां तक जातिगत जनगणना की बात को लेकर कांग्रेस पूरे 1 महीने तक लगातार इसको लेकर कार्यक्रम चलाएगी। एवं जून में राहुल गांधी जी का प्रस्तावित दौरा भी मध्य प्रदेश में तय है। राहुल गांधी जी भी जून में आने वाले हैं।
अब आपके इसको लेके जो भी सवाल है, ये सबसे बड़ा प्रश्न था जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि कांग्रेस क्यों मांग कर रही है। कांग्रेस मांग कर रही है ताकि पूरे भारत का, प्रदेश के हर नागरिक का एक दूसरे सरकार के पास आ सके, उसे पता चल सके कि किस व्यक्ति को कहाँ क्या आवश्यकता महसूस हो रही है, कौन व्यक्ति शैक्षणिक रूप से कमजोर है, कौन सा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। आज तो ये है कि अंडा वाटे रेवड़ी अपन अपन खाए वाली स्थिति भारत सरकार में बन गई है। यही सभागृह था जब विधानसभा चुनाव के पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था कि आप जो है प्रति महिला को 1500 रुपए खाते में डालने की बात कर रहे हो, पैसा आएगा कहाँ से। आज वही बात कोई सबसे बड़े गले की फांस मोहन यादव जी के गले में फंस गई है कि योजना तो लागू कर दी आपने, लेकिन पैसा कहाँ से लाओगे, हर महीना बांट दिए गए। तो ये बताता है कि सरकार चारों तरफ से गिर चुकी है आर्थिक अनियमितताओं में। जातिगत इसलिए भी है, जैसे मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूँ, मैं चौरसिया समाज से हूँ, कंबोली वर्ग से आता हूँ। आप मध्य प्रदेश में हमारा जो रेशो देखेंगे तो सबसे कम। ऐसे तमाम जातियां हैं जो अति पिछड़ी जातियों में आती हैं, उनको बराबर उनको जो है इस शासकीय व्यवस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब जातिगत जनगणना का सर्वे कराया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मोदी सरकार ने दी थी, पहले सवाल का जवाब, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संजीदा है इस विषय को लेकर। दूसरा, कर्नाटक में और तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना करवाई, उसका सेंसस हमने जारी करा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप वाकई जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, आपकी नियत और मंशा स्पष्ट है, साफ है, तो तेलंगाना मॉडल है, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का उसको लेकर जवाब नहीं आया। ये दूसरा, आज जब बिहार में मोदी जी जा रहे हैं तो उनको समझ आ रहा है, तो ये उसका दूसरा जवाब। और रही बात 29 लोकसभा की, रही बात 29 लोकसभा चुनाव में, तो किस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। 7 से अधिक लोकसभा सीट कांग्रेस जीतते जीतते हारी है। दतिया, ग्वालियर, मंडला, झाबुआ, ये लगातार वो सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को लगा के उसका पूरा पूरा दुरुपयोग किया। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में बना रहा, लगातार शिकायतें करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ग्वालियर से लगी हुई मुरैना लोकसभा के अंदर दिन दहाड़े गोलियां चली है, गांव के अंदर दलित बस्ती और आदिवासी बस्तियों पे। बजरंग दल कह रहा है धर्म पूछ के समान लीजिए, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यह अनुवांशिक संगठन किसके द्वारा पोषित है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं के द्वारा पोषित है। लगातार लव जिहाद में कहता हूं, उसके पीछे फंडिंग किसकी? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और इसी विभाजनकारी सोच की फंडिंग है। जिहाद जब होता है जब उसके पीछे पूरा समाज खड़ा हो। आप समझिए इस विषय को। अपराधी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, उसको न्यायिक दंड दीजिए। सरकार आपकी है, कानून आपका, किसने आपको रोका है? अरे अपराधी ने गलत करा तो आप फांसी पे चढ़ाओ उसको। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, उसमें ड्रग्स भी आई। कहाँ गए, कहाँ से आई ड्रग्स? पूरे मध्य प्रदेश को ड्रग्स का कारोबार बना दिया। कोई जिला ऐसा नहीं है जो ग्रसित नहीं है। देवास हो, इंदौर हो, इंदौर में चौराहे पे चले जाइए, नशे का व्यापार चल रहा है। देवास उससे अछूता नहीं है। तो ड्रग्स आका से रही है, वो तो दबा दी बात उसको। और आप कह रहे हो जिहाद, तो जिहाद के पीछे कौन सा पूरा मुस्लिम समाज खड़ा हुआ? एक एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने निंदा करी उस चीज की। तो विभाजनकारी राजनीति को कौन जन्म दे रहा है? रामेश्वर शर्मा सरी के नेता, वीडी शर्मा सरी के नेता। अरे आप कार्रवाई करिए ना, सरकार आपकी, कानून आपका है, दोषियों को कार्रवाई करिए। हम तो कह रहे हैं जो अपराधी हो, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। वो बिगड़े, सिविल वॉर छिड़े, एक जाति का व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़े, उसको केंद्रित करते हुए वो आतंकवादी घटना की गई है। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? क्यों आप बार बार उस नैरेटिव में फंस रहे हैं? क्यों आप बार बार ये जो बीजेपी ने स्लोगन जारी करा कि धर्म जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के गोली मारी? अरे मैं यही नाम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये स्थिति बनेगी भारत के अंदर, तो क्या आज सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र और राज्यों में, अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है। आज मणिपुर 2 साल से चल रहा है, उसको तो आप नियंत्रण में नहीं ला पाए। अगर कल को सिविल वॉर छिड़ेगा तो आप कैसे रोक पाएंगे? तो आप क्यों आतंकवादी के मंसूबों को पूरा करने के लिए सहायक बन रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रश्न है, आपसे नहीं है। पाकिस्तान पूरा दे रहा है, संसद में बोल रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई,
लगाया जाए कि विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबा दिया जाए, तो आप पाकिस्तान को सुनेंगे क्या? मेरे तमाम बिल्कुल है।